भारत में प्राचीन काल से ही ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कला, विज्ञान, गणित और ऐसे ही अनेकों क्षेत्र हैं जिनमें भारतीय योगदान अनुपम है। आधुनिक युग के ऐसे बहुत से आविष्कार हैं जो भारतीय शोधों के निष्कर्षों पर आधारित हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो खोजें जो विश्व को भारत की देन है। खगोल विज्ञान की उत्पत्ति। संपूर्ण विश्व को खगोल विज्ञान देने का श्रेय भारत को ही जाता है। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। ऋग्वेद में खगोल विज्ञान से संबंधित लगभग 30 श्लोक हैं। यजुर्वेद में 44 तथा अथर्ववेद में 162 श्लोक हैं। यूरेनस को एक राशि में आने के लिए 84 वर्ष, नेपच्यून को 1648 वर्ष तथा प्लूटो को 2844 वर्षों का समय लगता है। दोस्तों, इससे साबित होता है कि उस काल में भी भारतीय ऋषि मुनियों को ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति का एकदम सटीक ज्ञान था। आयुर्वेद और योग। आयुर्वेद और योग भी भारत की ही देन है। आयुर्वेद का आविष्कार ऋषि मुनियों ने अपने मोक्ष मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए ही किया था, लेकिन बाद में इसने एक चिकित्सा पद्धति का रूप ले लिया। आयुर्वेद प्रकृति के अनुसार जीवन जीने की सलाह देता है। सेहतमंद बने रहकर मोक्ष प्राप्त करना ही भारतीय ऋषियों का उद्देश्य रहा है। आयुर्वेद कहता भी है कि पहला सुख निरोगी काया। भारत के महान ऋषि मुनि धन्वंतरी, चरक, च्यवन और सुश्रुत को आयुर्वेद को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है। ऋषि चरक ने 300 ईसा पूर्व में आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। उन्हें त्वचा चिकित्सक भी माना जाता था। आचार्य चरक ने शरीर शास्त्र, गर्भशास्त्र, रक्ताभिसरण शास्त्र, औषधि शास्त्र इत्यादि विषय में गंभीर शोध किया तथा मधुमेह, क्षय रोग, हृदय विकार आदि रोगों के निदान एवं औषध उपचार विषयक अमूल्य ज्ञान को बताया था। 8वीं शताब्दी में चरक संहिता का अरबी में अनुवाद हुआ और ये शास्त्र पश्चिमी देशों तक पहुंच गया। बाद में चरक और च्यवन ऋषि के ज्ञान के आधार पर ही यूनानी चिकित्सा का विकास हुआ। शल्य चिकित्सा अर्थात प्लास्टिक सर्जरी। पश्चिम के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है शरीर के किसी हिस्से को ठीक करना। भारत में सुश्रुत को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। आज से करीब 2600 साल पहले सुश्रुत युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में जिनके अंग भंग हो जाते थे या नाक खराब हो जाती थी, उन्हें ठीक करने का काम करते थे। सुश्रुत ने 1000 ईसा पूर्व में अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, हड्डी जोड़ना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। शून्य का आविष्कार। शून्य नहीं होता तो आधुनिक विकास भी शून्य ही होता। शून्य से पहले दुनिया भर में कई तरह की अंक प्रणालियां थीं। उत्तर वैदिक काल में शून्य के आविष्कार के बाद गणित में क्रांति आ गई। अंकों के मामले में दुनिया भारत की ऋणी है। भारत ने अंकों के अलावा शून्य की खोज की। बीज गणित, त्रिकोणमिति और कलन की खोज भारत में ही हुई थी। स्थान मूल्य प्रणाली और दशमलव प्रणाली का विकास भी भारत में ही हुआ था। गुरुत्वाकर्षण की खोज। भास्कराचार्य प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों ने अनेक विदेशी विद्वानों को भी शोध का रास्ता दिखाया है। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जान लिया था और उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा है, पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। भास्कराचार्य के एक और ग्रंथ लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। सन 1163 में उन्होंने करण कुतूहल नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण तथा जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है
तो चंद्र ग्रहण होता है। यह पहला लिखित प्रमाण था जब लोगों को गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी मिली थी। विमान। इतिहास की किताबों और स्कूलों के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन यह गलत है। हाँ, यह ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत ऑरवेल और विल्बर राइट ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पहले ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम व प्रकार बताए गए थे। गोधा एक ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था, परोक्ष दुश्मन के विमान को नष्ट कर सकता था। प्रलय एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा का शस्त्र था जिससे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। जलद रूप एक ऐसा विमान था जो देखने में बादल की भांति दिखता था। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी जिसके द्वारा वे कहीं भी आ जा सकते थे। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है जिसमें बैठकर रावण सीता जी को हर ले गया था, और इसी पुष्पक विमान पर बैठकर राम जी ने लंका से अयोध्या तक का सफर तय किया था। बिजली का आविष्कार। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित कई सूत्र मिलते हैं। इस ग्रंथ में बिजली बनाने के यंत्रों के बारे में काफी विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है और उन्हें बनाने के तरीके भी बताए गए हैं। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबे, सोने या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली थी। परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक। परमाणु बम के बारे में आज सभी जानते हैं। यह कितना खतरनाक है यह भी सभी जानते हैं। आधुनिक काल में इस बम के आविष्कारक हैं जे रॉबर्ट्स ओपनहाइमर। रॉबर्ट्स के नेतृत्व में 1939 से 1945 तक कई वैज्ञानिकों ने काम किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 साल पहले ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणाद ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। दोस्तों, इन सभी आविष्कारों के बारे में जानने के बाद हमें यह पता चलता है कि भारत आविष्कारों और खोजों के मामले में प्राचीन काल से ही सबसे आगे रहा है और आज का आधुनिक विज्ञान भारत के वेद पुराणों पर ही आधारित है।